हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अत्यंत ही गूढ़ और पवित्र विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जब कोई महान आत्मा, कोई सन्यासी या यति इस नश्वर संसार को त्याग कर परम शिव में विलीन हो जाता है तो उसके 11वें दिन के श्राद्ध यानी एकादशा कृत्य का वर्णन हमारे शास्त्रों में कैसे किया गया है। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे श्रोताओं, क्योंकि यह ज्ञान साक्षात भगवान कार्तिके यानी स्कंद जी के मुख से निकला है। भगवान स्कंद मुनि वामदेव से बड़े ही प्रेम और स्नेह के भाव से कहते हैं। वे कहते हैं कि हे वामदेव, एक यति के लिए 11वें दिन प्राप्त होने पर जो विधि शास्त्रों में बताई गई है उसका मैं तुम्हारे प्रति अपने स्नेह के कारण विस्तार से वर्णन करता हूँ। आइए जानते हैं भक्तों की यह पवित्र कार्य कैसे आरंभ होता है। सबसे पहले मिट्टी की एक सुंदर और पवित्र वेदी बनानी चाहिए। उसे अच्छे से लीप कर और साफ करके तैयार करना चाहिए। उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करते हुए पवित्र जल छिड़कना चाहिए और फिर पश्चिम दिशा से लेकर पूरब दिशा की ओर 5 मंडल बनाने चाहिए। जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर्म को कर रहा है उसे उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके बैठना चाहिए। यह मंडल बहुत ही विशेष आकार का होता है। एक प्रादेश मात्र लंबा और चौड़ा चौकोर मंडल बनाना चाहिए। उस चौकोर मंडल के ठीक बीच में एक बिंदु होना चाहिए। उसके ऊपर एक त्रिकोण मंडल, फिर उसके ऊपर एक षटकोण यानी 6 कोनों वाला मंडल और सबसे ऊपर एक गोल मंडल बनाना चाहिए। भक्तों, इस पवित्र आसन के तैयार होने के बाद अपने सामने शंख की स्थापना करनी चाहिए और पूजा की जो विधि बताई गई है उसी क्रम से आचमन, प्राणायाम और संकल्प करना चाहिए। फिर देवताओं को ले जाने वाली 5 अतिवाहिक देवताओं की पूजा देवेश्वरी देवियों के रूप में करनी चाहिए। इसके लिए उत्तर की दिशा में बैठने के लिए कुशा घास डालकर जल का स्पर्श करना चाहिए। जो मंडल पश्चिम से लेकर पूरब तक बनाए गए हैं उनके भीतर आसन के रूप में सुंदर फूल रखने चाहिए और उन फूलों पर एक एक करके उन 5 देवियों का बड़े ही भाव से आवाहन करना चाहिए। सबसे पहले अग्नि के समान तेज सह रूप वाली अतिवाहिका देवी को बुलाते हुए यह पवित्र मंत्र बोलना चाहिए, ओम ह्रीम अग्नि रूपाम आव्यामी नमः। इसी प्रकार बाकी सभी देवियों को बुलाने के लिए वाक्यों को जोड़ना चाहिए और मन ही मन में सच्ची भावना रखनी चाहिए। इन 5 देवियों का आवाहन करके उनके सम्मान के लिए स्थापना आदि मुद्राएं दिखानी चाहिए। इसके पश्चात हाँ, हिरी, हूँ, हैं, हो इन बीज मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर के अंगों और हाथों में न्यास करना चाहिए। मेरे प्यारे श्रोताओं, अब उन माताओं के अत्यंत मनमोहक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। आप भी अपनी आंखें बंद करके मन ही मन उस दिव्य रूप के दर्शन करें। उन सभी देवियों के 4-4 हाथ हैं। अपने 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा बाकी के 2 हाथों में अभय और वरदान देने वाली मुद्राएं हैं। उनके शरीर की चमक चंद्रकांता मणि के समान शीतल और मन को शांति देने वाली है। उन्होंने लाल रंग की अंगूठियां पहनी हैं जिनकी चमक ने सारी दिशाओं के मुख को जैसे लाल रंग से रंग दिया हो। वे लाल रंग के ही वस्त्र धारण करती हैं और उनके हाथ तथा पैर कमल के फूलों के समान अत्यंत सुंदर शोभा पा रहे हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका मुख पूरे चांद की तरह चमकता हुआ मन को मोह लेता है। उनके सिर पर मणियों से जड़े हुए मुकुट हैं जिनसे चांद की रेखा उनके माथे को सजा रही है। उनके गालों पर रत्नों से बने हुए कुंडल झिलमिला रहे हैं। उनका वक्षस्थल उन्नत है और वे गले में हार, बाहों में बाजूबंद, हाथों में कड़े और कमर में करधनी पहने हुए हैं। उनकी कमर पतली है और वे लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से ढकी हुई हैं। उनके कमल रूपी चरणों में मणियों से बनी पायलों की मीठी झनकार होती है। पैरों की उंगलियों में पहने हुए बिच्छुओं की पंक्ति बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगती है। स्कंद जी आगे कहते हैं कि यदि कृपया साक्षात रूप धारण कर ले तो उससे क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। ये देवियां भी साक्षात भगवान माहेश्वर की तरह ही शक्ति रूपी मूर्ति वाले अनुग्रह यानी कृपा से भरी हुई हैं। इसलिए उनकी कृपा से जीवन में सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर दया करने वाले भगवान शिव ने उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। वे बहुत ही दिव्य हैं, सारे काम पूरे करने में समर्थ हैं और परम कृपा करने में हमेशा तत्पर रहती हैं। ऐसी कल्याण करने वाली देवियों का ध्यान करके शंख में रखे हुए जल की बूंदों से उनके पैरों को धोने के लिए पाद
हाथों को धोने के लिए आचमन और सिर पर अर्घ्य अर्पण करना चाहिए। फिर शंख से ही जल की बूंदों से उन्हें बड़े भाव से स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद माताओं को लाल रंग के दिव्य वस्त्र और ओढ़नी अर्पित करनी चाहिए। उन्हें बहुमूल्य मुकुट और गहने पहनाने चाहिए। अगर यह सब वस्तुएं न हो तो मन ही मन गहरी भावना करके ये सब माता को अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद उन्हें महकता हुआ चंदन, बहुत ही सुंदर साबुत चावल यानी अक्षत और उत्तम गंध वाले मनोहर फूल चढ़ाने चाहिए। सुगंधित धूप दिखानी चाहिए और घी की बत्ती वाला दीपक माताओं के सामने रखना चाहिए। ये सब वस्तुएं चढ़ाते समय शुरू में ओम ह्रीम बोलना चाहिए और अंत में समर्पयामि नमः कहना चाहिए। जैसे दीपक चढ़ाते हुए कहना चाहिए, ओम ह्रीम अगण्य द्विरूपाभ्यम पंचदेवीभ्य दीपम समर्पयामि नमः। बाकी सभी चीज़ें चढ़ाते समय भी इसी प्रकार वाक्य बना लेना चाहिए। दीप दिखाने के बाद हाथ जोड़कर हर एक देवी के लिए अलग अलग केले के पत्ते पर अच्छी सुगंध वाला पूरा भोजन यानी नैवेद्य रखना चाहिए। इस भोजन में घी, शक्कर और शहद से मिली हुई स्वादिष्ट खीर, मालपुआ, केले के फल और गुड़ आदि शामिल होना चाहिए। फिर भूर्भुवः स्वः बोलकर उस भोजन पर जल छिड़क कर उसे शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद ओम ह्रीम स्वाहा नैवेद्य निवेदयामि नमः बोलकर वह भोजन माता को अर्पण करना चाहिए। भोजन के बाद ओम ह्रीम नेवाद्यांते आचमनात् पानीय समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े ही प्रेम और भक्ति के साथ पीने के लिए जल अर्पित करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनि, इसके बाद उस भोजन को पूर्व दिशा की ओर खिसकाकर हटा देना चाहिए। उस स्थान को साफ करके देवियों को कुल्ला करने के लिए आचमन करना और अर्घ्य के लिए जल देना चाहिए। फिर माताओं को पान, धूप और दीप अर्पण करना चाहिए। उनकी परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर उन सभी देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कहना चाहिए, हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी के चरणों की इच्छा रखने वाले इस सन्यासी को परमेश्वर के चरण कमलों में स्थान दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करें। इस तरह सच्चे मन से प्रार्थना करके उन देवियों को जैसे वे आई थी उसी तरह विदा करते हुए उनका विसर्जन कर देना चाहिए। फिर उनका प्रसाद लेकर या तो छोटी कुंवारी कन्याओं में बांट देना चाहिए या फिर गौ माताओं को खिला देना चाहिए अथवा किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस प्रसाद को इनके अलावा और कहीं भी किसी भी तरह से नहीं डालना चाहिए। भक्तों, यति के लिए इसी स्थान पर पावन श्राद्ध करना चाहिए। एक सन्यासी या यति के लिए शास्त्रों में कहीं भी एकादुष्ट श्राद्ध का विधान नहीं बताया गया है। यह पावन श्राद्ध के लिए जो विशेष नियम है वह स्कंद जी बताते हैं। वे कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे ध्यान से सुनो, इससे बड़ा कल्याण होगा। श्राद्ध करने वाले पुरुष को सबसे पहले स्नान करके प्राणायाम करना चाहिए। फिर जनेऊ पहनकर पूरे ध्यान के साथ हाथ में कुशा की पवित्री धारण करनी चाहिए। इसके बाद देश और काल यानी समय का नाम लेकर मैं इसी पुण्यतिथि को पावन श्राद्ध करूँगा, इस तरह का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद उत्तर दिशा में बैठने के लिए उत्तम कुशा घास बिछानी चाहिए और जल का स्पर्श करना चाहिए। उन कुशा के आसनों पर बहुत ही दृढ़ता से उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाना चाहिए जो शिवजी के भक्त हों। उन ब्राह्मणों को उपटन लगाकर स्नान करके पवित्र होना चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे ब्राह्मणों से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे ब्राह्मण से पर आत्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की विनती करनी चाहिए। इस तरह श्राद्ध करने वाले को पूरी श्रद्धा और आदर के साथ उन सभी ब्राह्मणों का उचित रूप से चुनाव यानी वरण करना चाहिए। फिर उनके पैरों को धोकर उन्हें पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठाना चाहिए। उन्हें चंदन आदि लगाकर सजाना चाहिए और शिव जी के सामने भोजन कराना चाहिए। इसके बाद वहाँ की जमीन को गाय के गोबर से लीप कर पवित्र करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर अग्रभाग वाली कुशा बिछाकर प्राणायाम करते हुए पिंडदान का संकल्प लेना चाहिए और 3 मंडलों की पूजा करनी चाहिए। फिर पहले पिंड को अपने हाथ से लेकर आत्मा ने इमे पिंडम ददामी ऐसा कहते हुए उस पिंड को पहले मंडल में रख देना चाहिए। उसके बाद दूसरे पिंड को हाथ में लेकर अंतरात्मा ने इमे पिंडे ददामी कहकर उसे दूसरे मंडल में दे देना चाहिए और अंत में तीसरा पिंड को भी परमात्मा ने इमे पिंड ददामी कहते हुए तीसरे मंडल में चढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार पूरे भक्ति भाव के साथ विधि के अनुसार पिंड और कुशा वाला जल अर्पण करना चाहिए। फिर अपने स्थान से उठकर परिक्रमा करनी चाहिए और नमस्कार करना चाहिए।
उसके बाद उन शिव भक्त ब्राह्मणों को विधि के अनुसार दक्षिणा देकर विदा कर देना चाहिए। भक्तों, उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि भी करनी चाहिए, क्योंकि सब जगह रक्षा करने के लिए श्री विष्णु जी की पूजा का ही नियम है। इसलिए भगवान विष्णु की महान पूजा करनी चाहिए और उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद वेदों को अच्छी तरह जानने वाले 12 विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। भगवान केशव आदि नामों के मंत्र बोलकर चंदन, फूल और चावल आदि से उन ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। उन विद्वान ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जूते, छाता और कपड़े आदि दान में दे देने चाहिए। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनसे तरह तरह के शुभ और मीठे वचन बोलकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। फिर पूर्व दिशा की ओर अग्रभाग वाली कुशा को बिछाकर ओम भू स्वाहा, ओम भव स्वाहा, ओम शुभ स्वाहा ऐसा उच्चारण करते हुए पृथ्वी माता पर खीर का भोग अर्पण करना चाहिए। अंत में स्कंद जी वामदेव जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, यह मैंने तुम्हारे सामने एकादशा यानी 11वें दिन की विधि का पूरा वर्णन किया है। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह कथा शिव पुराण कैलाश संहिता के 22वें अध्याय से ली गई है। इसी प्रकार 12वें दिन की विधि अगले वीडियो में सुनिएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव।